स्टूडेंट शुड एक्नॉलेज कि अगर उसको 20 मिनट्स अलॉट किए गए हैं एक टास्क के ऊपर तो वो 21 मिनट्स नहीं होने चाहिए। इट मस्ट मीन कि आपने विद इन टाइम फ्रेम अपने जितनी भी आपकी नॉलेज है, जितना भी आपके पास कंटेंट है, आपने उसको पुट अप करना है इन अ राइट वे। स्टूडेंट मस्ट नीड टू प्रिपेयर फॉर एवरी एस्पेक्ट ऑफ द टॉपिक कि किसी भी किस्म का आपको टॉपिक वहां पर रन करने को दिया जा सकता है। ज्यादा लेंथी लिखने से मार्क्स ज्यादा नहीं मिल जाते, सिर्फ आपका अपनी एक सेटिस्फेक्शन होती है कि अगर आप लेंथी लिखते हैं तो आपको उतने ही मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आप किसी भी टॉपिक के बारे में लिखना चाह रहे हो तो आपके पास उसके मुताबिक का रेलेवेंट कंटेंट होना बहुत जरूरी है। इररेलेवेंट चीजों को आप उसमें फिट नहीं कर सकते, आप वहां पर इररेलेवेंट चीजों को इंटरकनेक्ट भी नहीं कर सकते। योर बॉडी पैराग्राफ्स मस्ट बी कोहेरेंट विद ईच अदर कि एक ही टॉपिक के बारे में आप उसको रिलेट कर रहे हैं, इंटरकनेक्ट कर रहे हैं। पैराग्राफ से शिफ्ट फ्रॉम वन टू अनदर, वन ग्रामर मिस्टेक यू आर गेटिंग 1 mark deduction straight. If you are making more than 1 mistake, so you are going straight to get 0 out of 2. आप अपनी vocabulary को जितना furnish करेंगे, you are getting good grades as vocabulary portion is also credited with 2 points. Assalamualaikum students. Today is my video for all of those students who are still confused कि हम लोग PTE राइटिंग में किस तरह से गुड ग्रेड्स अचीव कर सकते हैं। जी हाँ, आज की ये मेरी वीडियो थोड़ी सी डिटेल होने जा रही है क्योंकि इसमें मैं स्टेप टू स्टेप आपको PTE के जो सेकंड टास्क है आपका राइटिंग का, ऐसे राइटिंग के बारे में कंप्लीट गाइड करूंगी कि किस तरीके से आप वहां पर अपनी अटेम्प्ट को मजीद बेहतर कर सकते हैं और मजीद बेहतर आप उसमें स्कोर अचीव कर सकते हैं। जी हाँ, so let's start with the timing that are mentioned there कि स्टूडेंट को सिर्फ अपने टाइम जो फ्रेम है उसको मैनेज करना आना चाहिए। स्टूडेंट शुड एक्नॉलेज कि अगर उसको 20 मिनट्स अलॉट किए गए हैं एक टास्क के ऊपर तो वो 21 मिनट्स नहीं होने चाहिए। इट मस्ट मीन कि आपने विद इन टाइम फ्रेम अपने जितनी भी आपकी नॉलेज है, जितना भी आपके पास कंटेंट है, आपने उसको पुट अप करना है इन अ राइट वे। सो आज की मेरी वीडियो जो है वो हेल्पफुल होगी क्योंकि इसमें मैं आपको स्टेप टू स्टेप गाइड करूंगी कि कौन से ऐसे बेनिफिट्स हो सकते हैं जो कि आपको गुड स्कोर अचीव करवाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑफ द थिंग दैट स्टूडेंट को ऐसे एक टॉपिक दिया जाता है। अब वो ऐसे जो है वो डिस्कशन बेस्ड भी हो सकता है, वो ओपिनियन बेस्ड भी हो सकता है, उसमें स्टूडेंट की इवन एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी पूछे जा सकते हैं, उसमें क्रिटिसिज्म भी हो सकता है। लाइक स्टूडेंट मस्ट नीड टू प्रिपेयर फॉर एवरी एस्पेक्ट ऑफ द टॉपिक कि किसी भी किस्म का आपको टॉपिक वहां पर रन करने को दिया जा सकता है। सो 20 मिनट्स मस्ट मीन दैट कि आपने 20 मिनट से 1 सेकंड भी एक्सीड नहीं करना, आपने अपने ऐसे को जर्नी से कंक्लूड करना है इन अ बेस्ट वे। सो लेट्स स्टार्ट कि अगर स्टूडेंट के पास 20 मिनट्स का टाइम है, उसको एक ऐसे टॉपिक बता दिया गया है। ओके, स्टूडेंट शुड टेक 1 to 2 मिनट्स टू ब्रेनस्टॉर्म हिज और हर आइडियाज के किस तरीके से उसने मैनेज करना है। लाइक फर्स्ट पैराग्राफ क्या करना है, सेकंड पैराग्राफ में किस तरह से लिखना है, थर्ड को कैसे ज्वाइन करना है और लास्ट को इंक्लूड कैसे करना है। ठीक है, स्टूडेंट मस्ट कंसर्न अबाउट द वर्ड लिमिट। वर्ड लिमिट को एक्सीड नहीं करना। ज्यादा लेंथी लिखने से मार्क्स ज्यादा नहीं मिल जाते, सिर्फ आपका अपनी एक सेटिस्फेक्शन होती है कि अगर आप लेंथी लिखते हैं तो आपको उतने ही मार्क्स दिए जाएंगे। क्वालिटी मैटर्स, क्वांटिटी डज नॉट मैटर। रिमेंबर वन थिंग, क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। इसलिए विद इन 20 मिनट जो स्टूडेंट परफेक्ट और आइडियल ऐसे लिखा जा सकता है वो अप टू 200 to 300 वर्ड्स का होना चाहिए ऑलमोस्ट। सो स्टूडेंट स्टार्ट विद द 1 to 2 मिनट्स बाय टेकिंग द ब्रेनस्टॉर्मिंग के किसी किस्म की उसको जो कंफ्यूजन हो रही है वो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करे। लेटर स्टूडेंट के पास 15 मिनट्स होते हैं एंड देयर आर सफिशिएंट मिनट्स कि अगर जो मैं आज इस वीडियो में आपको 7 पैरामीटर्स बताऊंगी उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपने आप को रेडी कर लेते हैं तो दैट इज सफिशिएंट टू पुट डाउन योर 2 to 300 वर्ड्स जो आपके एक असाइन किया अपने आप को वर्क कि आपने इतने वर्ड्स का ऐसे लिखना ही लिखना है और 20 मिनट्स के अंदर लिखना है। सो स्टूडेंट को अगर उन्होंने आपने अपना 1 to 2 मिनट्स लेके टॉपिक पढ़ दिया, नेक्स्ट 15 मिनट्स में स्टूडेंट शुड स्टार्ट राइटिंग इन एन अप्रोप्रिएट वे कि स्टूडेंट पूरा अपना जो है वो एक पैराग्राफ, बॉडी पैराग्राफ, कंक्लूजन, ईच एंड एवरीथिंग को ब्रेनस्टॉर्म के मुताबिक स्टेप बाय स्टेप लेकर चले और उसको नोट डाउन करे। 15 मिनट्स आर मोर इनफ। ठीक है, इनके स्टूडेंट अपना इजीली वहां पर लिख सकता है जो भी उसके लाइक ओपिनियन बेस्ड ओपिनियन दे सकता है। ओपिनियन की 1 साइड मेंशन करो, सेकंड साइड करो, देन उसको कंक्लूड करो ओवरऑल।
लास्ट जो कुछ चंद मिनट रह जाते, लाइक 3 to 4 मिनट रह जाते, स्टूडेंट को उसमें अभी प्रूफ रीडिंग होनी चाहिए कि कोई उसकी ग्रामर मिस्टेक, कोई उसकी स्पेलिंग मिस्टेक, या किसी किस्म का सेंटेंस ब्लॉक नहीं आ रहा, कोई सेंटेंस उसने पास्ट प्रेजेंट को डेवलप तो नहीं किया, लाइक कोई शिफ्टिंग तो नहीं हुई एकदम से टैग की। तो स्टूडेंट के पास 2 फिंगर्स होने चाहिए ताकि वो अपने एक दफा ऐसे कुछ लिखा उसको ओवरव्यू करके उसको प्रूफ रीड कर सके। So let's talk about the main 7 parameters that are very much important and playing very much important role in your essay writing, जिसके बिहाव पे आप एक गुड ग्रेड स्कोर कर सकते हो अगर आप उसी मेंटेनेंस के मुताबिक चलो। So these are very much helpful for your time saving as much as lead you to get। जी हाँ, तो उन 7 पैरामीटर्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती चलूँ कि वो मार्किंग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग मैं आपको गाइड करूँगी कि अगर फर्स्ट पैरामीटर हम बात करने जा रहे हैं तो वो कितनी मार्किंग इंपॉर्टेंस रखता है और आपने उसको किस तरीके से लेकर चलना है। जी हाँ, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंटेंट की। एज यू नो कि अगर आप किसी भी टॉपिक के बारे में लिखना चाह रहे हो तो आपके पास उसके मुताबिक का रेलेवेंट कंटेंट होना बहुत जरूरी है। इररेलेवेंट चीजों तो आप उसमें फिट नहीं कर सकते, आप वहां पर इररेलेवेंट चीजों को इंटरकनेक्ट भी नहीं कर सकते। आपने टू द पॉइंट स्टे ऑन द टॉपिक। अगर आपके पास ऐसे है करप्शन के बारे में तो आप वहां पर डेमोक्रेसी या अपनी डिक्टेटरशिप को नहीं इंटरकनेक्ट कर सकते। यू मस्ट स्टे ऑन द करप्शन आइदर टू एक्सप्लेन डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस, जो भी आपके पास सिनेरियो एक आ रहा है आपके माइंड में, आपने उसके मुताबिक कंटेंट को उसी जो टॉपिक है उसके सराउंड ही रखना है। एंड द लास्ट थिंग इज अबाउट द कंटेंट इज कि इसमें आपको 6 पॉइंट्स ग्रेड किए जाते हैं। ओवरऑल जो आपकी ग्रेडिंग होती है वो 26 पॉइंट्स की है, जिसमें सिर्फ 6 पॉइंट्स आपके कंटेंट पे डिपेंड करते हैं। सो कंटेंट आपने लिख लिया, ठीक है, कंटेंट आपको समझ आ गई कि आपने किस तरीके से अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करना है एग्जामिनर के सामने। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके पास की एलिमेंट है या आप कह लो कि पैरामीटर है जिसके बिहाफ पे आपकी पेपर की फिल्ट्रेशन की जाएगी, वो है फॉर्म इन वर्ड्स, कि कितने वर्ड्स आप वहां पर पोर्ट्रेट कर रहे हो, लिमिट से एक्सीड तो नहीं कर रहे। लाइक यू आर सपोज टू राइट only 200 to 300 words, and form is also very important as it is credited with 2 points. So let's talk about the form. The very much important जो पैरामीटर है हमारे पास वो है फॉर्म स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या आपकी कोहेरेंस है आपके पैराग्राफ्स में, जो आप बॉडी पैराग्राफ्स लिख रहे हैं, योर बॉडी पैराग्राफ्स मस्ट बी कोहेरेंट विद ईच अदर, कि एक ही टॉपिक के बारे में आप उसको रिलेट कर रहे हैं, इंटरकनेक्ट कर रहे हैं, पैराग्राफ से शिफ्ट फ्रॉम वन टू अनदर। आइडिया डिफरेंट हो सकता है, चॉइस ऑफ वर्ड डिफरेंट हो सकती है, लेकिन आपकी कोहेरेंस जो है वो वहां पर होनी चाहिए कि एक ही आइडिया को आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव से डिस्कस कर रहे हैं। सो योर जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर कोहेरेंस आप इसको कह सकते हैं, ये पैरामीटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है एज इट इज credited with 6 points also. So moving to the next parameter, that is about grammar. Yes, your grammar is playing very crucial role in your whole writing essay. Yes, if you are supposed to write with one grammar mistake, you are getting 1 mark reduction straight. Yes, there is no concession regarding grammar mistake. You cannot afford any grammar mistake as grammar portion or parameter is credited with 2 points. So if you are making more than 1 mistake, so you are going straight to get 0 out of 2. So don't be just like कि आप कुछ भी रफली लिखने, make sure कि grammatically error नहीं आना चाहिए, आपके सेंटेंस करेक्ट होने चाहिए, आपके पास ग्रामेटिकल एरर नहीं आना चाहिए। और इसके बाद अगर पैरामीटर की बात करें तो लिंग्विस्टिक रेंज, कि जो आप लिख रहे हैं वो कंसिडरेबल है, वो अंडरस्टैंडेबल है, उसको हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि नहीं। दिस इज अबाउट टू फिल्टर, कि आपने वो अपना लिंग्विस्टिक कंटेंट रखना है, लैंग्वेज का वो अप्रोप्रिएट यूज होना चाहिए, दिस दैट इज वाज वर्क, कहाँ पर लिखना है, किस टाइम पर लिखना है, यू मस्ट बी एक्नॉलेज विद दैट, और आपको उस तरीके से पोर्ट्रेट करना है कि जो आप उसको इजीली अंडरस्टैंडेबल बना सकें। सो योर लिंग्विस्टिक रेंज इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट एज इट इज credited with 6 points. Yes, it is credited with 6 points. So you are very much near to getting good grades if you are following these all parameters in a very good manner. नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो नेक्स्ट पैरामीटर जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, दैट इज ऑल अबाउट योर वोकैबुलरी।
कि आपके पास वोकैबुलरी कितनी सफिशिएंट है. लाइक यू आर हैविंग अ bingo vocabulary with you, or just you are consulting one words to repeat again and again and again. You are not supposed to do that. You have to change your words. You have to use synonyms, antonyms to refer the same idea but in a different way. You can add some, you can say spices in the form of vocabulary in your essay. Yes. आप अपनी vocabulary को जितना furnish करेंगे, you are getting good grades, as vocabulary portion is also credited with 2 points. So let's talk about the last but not least, that is very much effective in your all writing, and it is very considered that student के theory that ये बहुत basic चीज है, ये हमसे नहीं हो सकती. Like we are very much, you can say, scholars हैं, हम ये नहीं कर सकते, लेकिन स्टूडेंट intentionally या unintentionally इस चीज को, इस मिस्टेक को कर जाते हैं. So that is about spelling mistakes. Your spelling should be correct. Like अगर this है तो this लिखा जाए, these मत लिखा जाए. Like was, is, are, whom और whose. Like student make minor errors, और वो unintentionally भी हो सकते हैं. टाइम की शॉर्टनेस भी हो सकती है. स्टूडेंट को जो ब्रेनस्टॉर्मिंग उनके आइडियाज हैं वो भी स्किप हो सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी ये माइनर मिस्टेक्स जो है, स्पेलिंग एरर्स जो हैं, वो भी आपके मार्क्स जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट कर सकते हैं. और बात की जाए इनके स्पेलिंग जो मिस्टेक्स हैं आपकी इसकी क्रेडिट की, तो दीज आर क्रेडिटेड विद 2 पॉइंट्स. सो दिस इज हाउ 26 पॉइंट्स मार्किंग क्राइटेरिया इज सेट अप इन फ्रंट ऑफ द examiner. Your examiner is filtering your paper according to that marking criteria. कि अगर आपको कोई स्पेलिंग एरर है उसको कहाँ किस पोर्शन में इवैल्यूएट किया जाएगा, कोई आपका ग्रामेटिकल एरर है उसको कहाँ पर पोर्ट्रेट किया जाएगा, कोई आपका जो है वो सेंटेंस एरर है, कोहेरेंस नहीं है आपकी, आपके पास कंटेंट ही टोटल इररिलेवेंट है, तो आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर अपनी असेसमेंट करनी है. आपने बहुत ज्यादा एक्नॉलेजमेंट इस चीज की करनी है कि मेक श्योर कि आपके 7 पैरामीटर्स जो हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं, और आपको यही 7 पैरामीटर्स जो हैं आपके मार्क अचीव करवा सकते हैं. सो मेक श्योर दीज ऑल थिंग इन योर राइटिंग एसे. अगर स्टिल आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन है रिगार्डिंग योर एसे राइटिंग या टॉपिक के रिगार्डिंग, या किस टाइप के एसेस हो सकते हैं और उसको किस तरह से अटेम्प्ट किया जाए, कोई भी कंफ्यूजन आपके माइंड में भी चल रही है, तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ब्राइट एंड स्टडी कंसल्टेंट से. यहाँ पर हमारी पूरी टीम है जो आपको गाइड करेगी रिगार्डिंग योर फॉल कंफ्यूजन, कि अगर आप टॉपिक से रिलेवेंट कोई आपको क्वेरी आ रही है उसको भी गाइड किया जाएगा, एड्रेस किया जाएगा. अगर स्टूडेंट के पास सारा कंटेंट का आइडिया है लेकिन वो अनेबल है उसको पुट अप करने के लिए, उसको पेज डाउन करने के लिए, तो स्टूडेंट को वो भी स्टेप टू स्टेप सारा गाइड किया जाएगा. स्टूडेंट ने कंफ्यूज नहीं होना, स्टूडेंट कॉन्टेक्ट कर सकता है ब्राइट एंड स्टडी कंसल्टेंट से. So we are here to guide you, to assist you, or furthermore to make your way a very much strong way कि आप अपने आप पे फुल कॉन्फिडेंस रखें, आप अपने टेस्ट जो है वो अच्छे से अच्छे तरीके से उसको प्रिपेयर करके अपेयर हो, गुड ग्रेड्स अचीव करें, और इस तरीके से जो आपके डिजायर बन रही है वहां पर भी आपको जाने का एक गोल्डन चांस मिले.